आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने शाम के सुंदर समय पर फिर से हमें एक बार मिलने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 है मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तेरा वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो मेरे राजा। जितने ऑनलाइन बहन भाई प्रभु इस वचन को सुने मेरे राजा, वो सबके सब आशीष पाएं प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, तुम हम में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा प्रभु जी। प्रभु जितने लोग ऑनलाइन इस वचन को सुने प्रभु, कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, कोई दुख से, कोई चिंता से, ओ मेरे राजा उनकी सुधि लेना, पवित्र आत्मा उड़ेल लेना प्रभु। मैं आशा करता हूँ प्रभु जितने मेरे बहन भाई सुने प्रभु, वो मसा करने पाए, इसकी गूढ़ बातों को जानने पाए प्रभु, आज का मन्ना लेने पाए मेरे राजा। प्रभु प्रत्येक जन को छू लेने के लिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। प्रभु सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ दिन भर हम काम काजों में गई, परमेश्वर ने हमारा मदद किया घर से बाहर जाने रंदा रहने में, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 16/1/2025 और हम पढ़ेंगे 39 और 40 अध्याय उत्पत्ति। ये वीडियो मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि जो मेरे बहन भाई पढ़ने में असमर्थ हैं या जिनके पास समय नहीं है, तो अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो आप 365 दिन अगर मुझे फॉलो करेंगे तो आप पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। मैं सुबह नया नियम और शाम को पुराना नियम, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप पूरी बाइबल सुन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने वो एक दूसरे को शेयर करें। आइए आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से 39 और 40 अध्याय उत्पत्ति। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फ़िरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब वे उसने उसको उस घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा। क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ और उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी और उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ का कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपने वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने
उससे इस प्रकार की बातें कही, इस इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझे से ऐसा ऐसे काम क्या, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अंत वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उस सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो वह काम वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उससे बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसके उसमें सफलता देता था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलनहारे और पकानहारे ने उसके स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने दासों, हाकिमों अर्थात पिलनहारे प्रधान और पकानेहारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करके अंगरक्षकों के प्रधान के घर में उसी बंदी गृह में पहुंचाया जहां यूसुफ बंदी था, डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उसको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उसकी सेवा टहल करने लगा। अंत वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानहारा और पकानहारा बंदी गृह में बंद थे। इन दोनों में एक रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ अपने पास अंदर गया तब वह उन पर उससे दृष्टि की, तो क्या देखा कि वे उदास हैं। इसलिए उन्होंने फिरौन के उन हाकिमों से और जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हें मुंह क्यों उदास है? उन्होंने कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है कि हम फल को बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बता। तब पिलानहारे के प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को बताने लगा। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूल और उनके गुच्छे की दाख पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने देखा दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियां अर्थात 3 दिन हैं। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलनहारा होकर उसके कटोरे उसके हाथ में दिया करेगा। अंत जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर में मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश में मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकनहारे ने प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी हुई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर के ऊपर की टोकरी में से उन वस्तुओं में से खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भेज दिया और उसने उसे पिलानहारे के प्रधान और पकानहारे के प्रधान को बंदी गृह से निकलवाया। पिलानहारे के प्रधान को तो पिलानहारे के पद पर फिर नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानहारे के प्रधान को उसे टंगवा दिया, और जैसा कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का फल उसे बताया था। फिर भी पिलानहारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। आमीन। आइए अब हम आज जो हमने पढ़ा है, आज यूसुफ को उसके भाइयों ने जैसे गड्ढे में डालकर बेच दिया था इस्माइलियों के वंश के हाथों में, वो वहाँ से उस
पोतीपर के घर में पहुंचा जो वहाँ का प्रधान था, और उसके घर में जैसे रहा उसमें परमेश्वर ने उसको आशीष दी और वह उसका घराना बढ़ता गया। पर वो पोतीपर की जो पत्नी थी उसकी बुरी नज़र थी यूसुफ पर उसने परमेश्वर को साक्षी जानकर सब कुछ उसके हाथ में होने के बाद भी उसने अपने आप को पापी नहीं ठहराया, न उस पाप का भागी हुआ। वो स्त्री को छोड़कर भागा। तो जब स्त्री ने उससे कहा पोतीपर से, तो उसने उसको जेल में डलवा दिया। जब उसे जेल में डलवा दिया गया तो वहाँ राजा के 2 पिलानहारे और उसके खाना देने परोसने वाले थे। उन दोनों खानसामा को सपना आया, यूसुफ ने उनका स्वप्न बताया, एक को मार दिया जाएगा और ठीक वैसा ही हुआ। तो आज के वचन में ये था। मैं आशा करता हूँ फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।